आप सभी का स्वागत है मनी 9 की खास पेशकश क्लोजिंग बज में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। तो बाजार में पिछले 2-3 दिन अगर हम देखें, फ्राइडे का सेशन देखें, कल मंडे का सेशन देखें, आज ट्यूसडे, तो बाजार में बहार नजर आ रही है, रौनक नजर आ रही है। कल भी बाजार हरे निशान के साथ बंद हुआ, फ्राइडे को भी क्लोजिंग अच्छी हुई थी। और आज की अगर हम क्लोजिंग की बात करें, यानी कि 10 फरवरी ट्यूसडे की, तो बाजार करीब करीब 25,900 के ऊपर निफ्टी यहां पर बंद होता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 150 पॉइंट्स की तेजी के साथ ये बंद होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक में यहां पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, 100 पॉइंट्स की गिरावट यहां पर निफ्टी बैंक के अंदर देख रहे हैं। निफ्टी आईटी भी हरे निशान के साथ बंद होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। अगर कुछ सेक्टर्स की आज बात करें जो फोकस में रहे, जिनमें ठीक ठाक तेजी रही, तो कैपिटल मार्केट आज करीब करीब 2.5% की इसमें तेजी देखने को मिली। मीडिया इंडेक्स के अंदर भी 2.25 से 2.5% की तेजी थी। ऑटो सेक्टर के अंदर 1.5%। मेटल की बात करें तो मेटल में करीब करीब 0.25% के आसपास की तेजी यहाँ पर जो है वो आज के बाजार में देखने को मिली है। फार्मा सेक्टर, पीएसयू बैंक, निफ्टी बैंक, इनमें मामूली सी आज गिरावट यहाँ पर रिपोर्ट की गई है। तो आज की जिस तरीके से मार्केट की आज की परफॉर्मेंस रही है और पिछले 2-3 दिन जिस तरीके से एफआईआईज की अगर हम बात करें, पिछले हफ्ते में भी अच्छा एफआईआईज की तरफ से पैसा आया और आज और कल भी अगर देखें तो एफआईआईज की तरफ से अच्छा पैसा मार्केट में यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। तो अब इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे और जो हमारे दर्शकों के लाइव सवाल आ रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वीएलए अंबाला मैम। वीएलए मैम, वेलकम टू मनी 9। Thank you, Simranjit ji. Good afternoon to you and all viewers. Thank you. थैंक यू मैम। वीएलए मैम, तो बाजार इस वक्त ठीक ठाक नजर आ रहा है। जनवरी में हमने जिस तरीके से बाजार की परफॉर्मेंस देखी, उसके Yes. बाद अगर बजट के दिन को छोड़ दें, हम 1 फरवरी यानी कि संडे का दिन छोड़ दें, तो उसके बाद बाजार ठीक ठाक यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। एफआईआईज की बात करें तो वो कहीं ना कहीं लौटते हुए बाजार में नजर आ रहे हैं। तो Yes. मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बाजार किस नजरिए से देख रही हैं, कहाँ जाता हुआ बाजार आपको नजर आ रहा है, क्या एक बार फिर से नया हाई हम लगा सकते हैं, कितने यहाँ पर चांसेस आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, देखिए सारे ऑड्स एक तरफ और इंडियन मार्केट की अपनी चाल एक तरफ। इट इज जी हैंड्स प्रूवन अगेन। और बहुत सारे ऑड्स हैं और इस चीज में हमारे लिए जो एक अभी हमारे लिए जो एक अच्छी बात होगी, क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन अगर हम वैसे देखें तो ज्यादा रहेगा, बट देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड कि डी डॉलराइजेशन को लेकर के जो बातचीत हो रही है। इनफैक्ट चाइना का भी जो एक्शन आया है इस चीज को लेकर के, इस चीज से जी हमको हमारी करेंसी यूएसडी के अगेंस्ट में डेप्रिशिएटिंग होते हुए कम दिखेगी, तो ये एक थोड़ा सा रिलीफ रहेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सपोर्ट रहेगा इस चीज से। एंड ओवरऑल मार्केट जैसे स्टार्ट एक ही बात बोली, दुनिया भर की चीजें एक तरफ और इंडियन स्टॉक मार्केट एक तरफ अपने ही तर्ज पर महंगी है और अपने ही तर्ज पर आगे भी बढ़ रही है। बट सेइंग दिस कि क्या नए हाइज बन सकते हैं, तो अगर मैं इसको सिर्फ टाइम लिमिट करने की कोशिश करूं फरवरी में, चांसेस थोड़े से कम हैं। लेकिन अगर मैं मार्च इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर लूं क्लोजिंग तक, तो चांसेस जी बहुत ज्यादा बनते हैं। बस इसमें ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, इस बीच में इस स्टेटमेंट के साथ सपोर्टिव ये रहना चाहिए बस कि जो ट्रेड डील को लेकर के जो जो बातें अभी आई है उससे जी अलग, कि बस हमने बातें की और पेपर पर वो चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हुई, बस इतना ना हो। अगर ये चीज मैनेज हो जाती है तो हम नए हाईस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज सिमरनजीत जी, मार्केट का जो ये गैप अप अगर नहीं हुआ होता बजट के ट्रेड डील की 3 तारीख वाले दिन, अगर ये गैप अप नहीं हुआ होता तो निफ्टी हमको एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी देती, लगभग 24,200 के आसपास, लेकिन वो नहीं हुआ। सो दिस इज जी एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप अभी भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और मिड टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप निफ्टी के ईटीएफ को ट्रैक करते हुए या निफ्टी को ट्रैक करते हुए अपनी लॉन्ग पोजीशन पोर्टफोलियो में बना सकते हैं। बाकी अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड में बी वेरी सेलेक्टिव अभी भी। तो मार्केट में नए हाइज मार्च तक दिखते हैं। शर्त जी जो है वो बस डिफाइंड है कि कुछ ऐसा ना हो कि जी जो चीजें चल रही है जिसके बेस पर बाजार संभल रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेड ही डील हो ही ना। तो बस वो एक चीज है। बाकी तो मतलब इट्स अ लॉन्ग टाइम, अगर आप चाहें तो लॉन्ग पोजीशंस को बना सकते हैं। ओके मैम, जो शर्त आपने यहाँ पर बात की, आप ट्रम्प साहब की हिस्ट्री तो जानते ही होंगी। पिछले 1 साल में जिस तरीके से
हमने देखा है कि वो एक बात आज कहते हैं लेकिन अगले ही दिन उस बात से वो पलट भी जाते हैं, मुकर भी जाते हैं, बयान बदल देते हैं। तो आपको लग रहा है कि जब तक ये ऑफिशियली सब कुछ हो नहीं जाता है, चीजें लागू नहीं हो जाती हैं, तब तक इस पर ऐसी ही स्थिति जो है वो बनी रहेगी? बहुत वैलिड चीज को आपने पॉइंट आउट अंडरस्कोर किया है, इसीलिए ये कंडीशन मैंने भी रखी है इस अपनी इस एनालिसिस के जी, हिसाब से। बट फिर भी अगर आप एक, चलिए हम ये मानते हैं कि वर्स्ट हो जाएगा कि इन्होंने जो बोला हुँ, ट्रेड हम इंडिया यूएस के साथ में जैसा बोला है वैसे ट्रेड नहीं होते हैं, हम ये मान के भी जी, चलते हैं एक साइड पे। सो उस कंडीशन में भी आज आपका निफ्टी 25,900 के आसपास क्लोज हो गया, बट ऑन अ वेरी न्यूट्रल नोट। फिर भी हुँ, 24,200 के नीचे निफ्टी आपको नहीं जाते हुए दिखेगा। सो यू कैन प्लान योर लॉन्ग पोजिशन, इस तरह से आप अपने लॉन्ग पोजिशन को, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगले 6 महीने का अगर आपको नजरिया बनाना है कि अगर मैं आज पैसे रख रही हूँ मार्केट में, तो क्या 6 महीने जी, मेरा पैसा साफ या फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। सो इट्स कैप्ड, डाउन साइड के लिए कैप्ड है, 24,200 के नीचे नहीं है। एंड जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक परसेंटेज समझते हैं। सो जी, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कि निफ्टी लगभग लगभग 6 से 7% करंट प्राइस से ही गिर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। सो देर आर टू वेज नाउ, या तो आप निफ्टी के हैवी वेट्स इंडेक्स ईटीएफ को चूज करिए। अगर हैवी वेट्स की बात करूं, थोड़े दिन के बाद में आपको टीसीएस भी अच्छे भाव पर मिल जाएगा, और भी आज भी 3,000 के आसपास आया वैसे। बट हुँ, एट द करंट रेंज, मैं रेंज बोल रही हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं, रेंज लाइक 2-3%। एट द करंट रेंज रिलायंस, एच डी एफ सी, कोटक बैंक, एच डी एफ सी बैंक, टीसीएस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप हैवी वेट्स के तौर पर पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। दे आर नॉट ओवरबॉट एंड काइंड ऑफ ये आपके पोर्टफोलियो के स्टेबिलिटी की तरफ एक साल भर के नजरिए से भी अगर आप रखें तो रिटर्न दे जाएंगे। बट अगर मैं ओके, सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो आपको अगेन, अगर आपको इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, देन यू गॉट टू बी पिकी एंड स्टॉक आपको वाइजली चूज करने होंगे। ओके। तो मैम दोनों तरह से, तो जी, दोनों तरह से मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा लोगों को कि अगर हम हिम्मत करके, एक तो ये है कि हम बिल्कुल बॉटम बाइंग पकड़ने की कोशिश करें जो मोस्ट ऑफ द केस हुँ, में नहीं होता है, लेकिन अगर आप हिम्मत करके यहाँ पे पैसा लगा भी रहे हो तो आपका डाउन साइड इज कैप्ड। 7% से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता। तो और अपसाइड की अगर पॉसिबिलिटीज की बात करें, क्योंकि 7% मैं पूरे 6 महीने के नजरिए से बोलती हूँ, और अपसाइड की जी, पॉसिबिलिटीज की बात करें, चांसेस हैं। वही अगर ट्रेड हुँ, डील ठीक सी रहती हैं, कुछ और नया अजूबा नहीं आता, तो जी, चांसेस हैं 27,000 6 महीने में टच हो सकता है। अब ये बड़ा नंबर है, बस इसमें क्योंकि कोई बड़ा ट्रिगर्ड मार्केट में बचा नहीं है सिमरनजीत जी, दैट इज ओके, द ओनली थिंग। जो चीजें धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, और ये अच्छी बात भी है कि जो भी स्टॉक था वो धीरे धीरे आ रहा है, तो मार्केट को संभलने का भी मौका मिल रहा है। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग मंथ कि इस महीने एज ऑफ नाउ तो एफ आई आई का जी, जो बाइंग है वो पॉजिटिव में अभी तक, तो 10 दिन के आउटलुक को देखें तो। बिल्कुल। तो वीएल मैम, लगता है आपको मेरा सवाल जो अगला था वो पहले पता लग गया, क्योंकि मैं आपसे यही पूछने वाला था कि दर्शकों के ना एक ही सवाल आ रहा है कि बाजार में जो कुछ चल रहा है इस माहौल के अंदर ऐसे कौन हम्म, से शेयर्स हैं जो उनके पोर्टफोलियो में थोड़ी सी बाहर ला सके, क्योंकि पिछला एक लंबा जो टाइम है उन्होंने देखा है कि प्रेशर देखा है अपने पोर्टफोलियो में, गिरावट यस। देखी है। हालांकि यहाँ पर आपने बता भी दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपने जिक्र किया, टीसीएस का यहाँ पर आपने जिक्र किया। मैं यही आपसे सवाल पूछने वाला था, आपने पहले ही जवाब दे दिया मैम। ठीक है, तो ये तो हेवी वेट्स हो गए, मतलब इस काइंड की बहुत हाँ ज्यादा जी, रिटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब होता है ना कि हमारी अप्रोच बचाने की है और थोड़ा सा पाने की है, तो ये वो वाले सेफर जी, स्टॉक्स हैं। बट स्टिल देयर आर सम स्टॉक्स जहां पर आप, थोड़ा रिस्क है लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, गेन है परसेंटेज वाइज इट इज मच बेटर। तो एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए, जैसे कि आप रियल्टी सेक्टर में आप लोढ़ा को दे सकते हैं, लोढ़ा डेवलपर्स को। ओके, देन जी, आप आज की डेट में पॉलिसी बाजार को, अगर थोड़ा सा और 1-2% आपको डिक्लाइन में मिल जाए तो आप पॉलिसी बाजार को जी, देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, इसी मार्केट में आपको टीसीएस कल परसों मेरे ख्याल से 2,900-800 के आसपास मिल जाएगा, तब आप टीसीएस हुँ, को भी खरीदने का प्लान बना सकते हैं। देन वी हैव डाबर इंडिया, इस मोमेंटम को अगर आपको देखना है तो। फिर एक बंच है स्टॉक की, अगर मैं बात करूं तो इरेडा, इट्स एट अ वेरी गुड प्राइस। आईआरसीटीसी अभी भी बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। देन देयर इज अ बॉम्बे डाइंग, आप उस स्टॉक को देख सकते हैं। सो देयर आर कुछ कुछ हुँ, स्टॉक्स हैं। तो अगर आप ओवरबॉट नहीं होते एक पर्टिकुलर, और ब्यूटीफुल थिंग इज कि जो भी स्टॉक्स के मैंने नाम लिए हैं, जब आप जी, उनको लिस्ट डाउन करेंगे, ओवरलैपिंग नहीं दिखेगी आपको। सो इट्स अ ब्यूटीफुली डाइवर्सिफाइड इनफ,
एंड बहुत जी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है, ओवरलैप्ड भी नहीं है। एक अच्छे खासे स्टॉक्स के नाम मैंने आपको दे दिए हैं। उसमें भी जी। एक बड़ी बात यह है कि स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलेगी। ओके, ठीक है मैम। चलिए, यहाँ पर आपने बता दिया हमारे व्यूअर्स को कि किन शेयर्स को वो अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कहाँ उनको थोड़ा सा पैसा उनका बनता हुआ नजर आ सकता है। चलिए मैम, शो में आगे बढ़ते हैं और कुछ श्योर। आज के टॉप मूवर्स की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो टॉप मूवर्स में सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं बीएसई की। दरअसल आज बीएसई में 6.5%, 7% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। इसके पीछे कारण है उसके Q3 के रिजल्ट, जिसमें प्रॉफिट उसका 2.5 गुना से भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, और रेवेन्यू में भी 62% का एक जंप यहाँ पर देखने को मिला है। तो बीएससी मैम, ये चार्ट्स में आपको कैसा लग रहा है? क्या आप सजेस्ट करेंगी हमारे व्यूअर्स को, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए जिनके पास पहले से है, या फिर अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहे इसके अंदर तो? जी, तो देखिए हर स्टॉक का एक नेचर होता है। सम स्टॉक्स दैट यू कैन ट्रेड, सम स्टॉक्स जो कि आप जी पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपके पोर्टफोलियो की शान और पैसा दोनों बढ़ाएंगे। तो बीएससी जो है इज काइंड जी ऑफ दैट स्टॉक, दिस इज अ पोर्टफोलियो कैटेगरी स्टॉक। तो आप इसको उसी न जो जैसा है आप उसको वैसी ही वैल्यू देंगे ना, तो फिर वो रहेगा आपके साथ में। आई जी बिल्कुल। मीन बस उतना ही मैं बोलना चाह रही थी कि बीएससी इज अ पोर्टफोलियो लायक स्टॉक, आप उसको पोर्टफोलियो के हिसाब से रखो। एंड अभी के जो आगे के टारगेट है, हो सकता है कि मेरी इस बात को सुन के कुछ लोग कल ही भर भर के कल खरीद ले। खरीदिएगा सिर्फ तब, क्योंकि मार्केट अभी क्लोज हो गई है। खरीदिएगा सिर्फ जी तब जब आपका नजरिया इसको होल्ड करने का हो। देखिए एफएनओ में जो अभी एसटीटी बढ़ा है, उससे इन कंपनीज के थोड़े से ज्यादा, तो अभी हमको देखना है कि कितना असर पड़ेगा कंपनीज के मार्जिन पर। एफएनओ कम भी जी होता भी है या नहीं होता, तो नहीं है, लत वाली चीजें उतना जल्दी नहीं असर पड़ता। बट आपको ये देखना है, क्योंकि अगर उसका कितना डीप असर आ रहा है। हालांकि बढ़ेगा, एक तरफ वॉल्यूम बेशक कम हो जाए बट कंपनीज के मार्जिन सुधर सकते हैं, दैट्स माय ओपिनियन। सो वी गोट टू वेट फॉर अनदर 1 क्वार्टर। बट इन सिंपल स्टेटमेंट करें क्या वाला अगर जवाब देना है, बाय एंड होल्ड फॉर 3,500 एंड 4,500। 3,500 आपका मार्च तक से आपका जून तक का टारगेट है। अभी ये चल रहा है 3,175 पर। 3,500 जी आपका जून तक का टारगेट है, मोस्ट लाइकली मार्च तक हो जाना चाहिए, बट प्रोविजनिंग रखो कि अगर थोड़ा सा स्लो चले। बट अगर आप पूरे साल भर 26 एंड तक अगर मैं बात करूं तो ये 4,500 के पार जा सकता है सिमरनजीत जी। और यही एक कारण भी था कि जो मैंने न्यू ईयर स्टॉक्स दिए थे उसमें से एक ये भी था। तो इट्स अ गुड स्टॉक। ओके। ट्रेडिंग मत करो अभी, उसका सिंपल रीजन यही है, ये थोड़ा चल गया है। स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका 30% का आपका रिस्क है, और रिवॉर्ड की अगर बात करोगे तो आपका रिवॉर्ड यहाँ से लगभग 20% का बनता है। सो कंसिडरिंग दैट, ट्राई टू इन्वेस्ट, अवॉइड ट्रेडिंग इन इट। ओके, ठीक है मैम। तो इन्वेस्ट की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करने की यहाँ पर वीएलए मैम ने सलाह दी है। होल्ड करके आपको इसमें चलना है, और जून तक आपको 3,500 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है मार्च में भी ये टारगेट अचीव हो जाए बीएससी के अंदर, और 2026 एंड तक अगर आप इसको रखते हैं पोर्टफोलियो में तो 4,500 रुपए तक के भी इसमें टारगेट्स आ सकते हैं। चलिए, तो अब अगले टॉप मूवर की आज एक बार बात कर लेते हैं। अंबुजा सीमेंट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। दरअसल एनसीएलटी से अहम मंजूरी मिली है कंपनी को। सांघी इंडस्ट्रीज के साथ कंपनी का मर्जर होगा, और इस मर्जर के तहत सांघी इंडस्ट्रीज के 100 शेयरों के बदले 12 शेयर यहाँ पर जारी किए जाएंगे। तो अंबुजा सीमेंट मैम, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या नजरिया है आपका अंबुजा सीमेंट पर? कैपेक्स बढ़ा है तो कैपेक्स आप, जी पहली बात तो पॉजिटिव है, लेकिन क्यों है, कुछ ऐसे सेक्टर्स में गिनाना चाहते हो जिसमें आप अपनी पसंद के स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। अंबुजा की कंपेरेटिवली एसीसी ज्यादा बेटर है, बट अंबुजा भी पॉजिटिव है आज के प्राइस पर भी। अब देखिए गवर्नमेंट ने कैपेक्स बढ़ाया है, तो कैपेक्स के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, जब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है, तो आपके सीमेंट, आपके स्टील, आपकी वायरिंग, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आगे चलते हैं। सो सेइंग दिस, ये स्टॉक्स चलने वाले हैं अभी। तो अंबुजा आज अभी 340-38 पर हुआ है। कल के मार्केट में इट इज वेरी लाइकली आपको 430 से 440 की रेंज में ही दिखेगा। इट्स अ बाय। एंड स्टॉप लॉस जो यहाँ से मेंटेन करना है, वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एट 530। जो पॉसिबल टारगेट्स अंबुजा सीमेंट में 570 से लेकर के, यानी 570 से लेकर के हमको वेट करना चाहिए। अब मैं ये भी बता रही हूँ कि जैसे आपका 570 निकल जाए, होल्ड करना।
650 के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट ला रहे हो तो, ट्रेडिंग कर रहे हो तो 570 पे निकल जाइए, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, यू कैन होल्ड इट फॉर द सेकंड टारगेट ऑफ 650 एंड वेरी लाइकली विद इन 1 ईयर। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पर बन सकता है। बट अगेन, अगर एक स्टॉक और मुझे इसी इंडस्ट्री से चूज करना पड़े तो मैं एसीसी जी को फिर से एक बार आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगी, जो कि 1650 से 1700 की रेंज में इट्स अ गुड वैल्यू बाइंग। यहाँ से जो टारगेट सिमरनजीत जी बनेंगे वो लगभग 1840 से लेकर के 2000 का मिनिमम टारगेट है, विच इज लाइकली टू हिट विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। तो फरवरी में है, हम मई तक ये टारगेट देख पाएंगे। और ये बात, स्टॉप लॉस छोटा है, 1600 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है क्लोजिंग बेस पर। ओके। तो यहाँ पर मैम ने अंबुजा सीमेंट के बारे में बताया। स्टॉप लॉस 530 रुपीज मेंटेन करके चल सकते हैं। 570 रुपए के तक के टारगेट्स इसमें आएंगे और उसके बाद आप होल्ड करके चलिएगा तो 650 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही एसीसी पर भी मैम ने अपनी राय दी है। एसीसी के लिए 1840 से 2000 रुपए तक के टारगेट्स और स्टॉप लॉस 1600 रुपए यहाँ पर वीएलए मैम ने सजेस्ट किया है। अगला बजिंग स्टॉक हमारा रहने वाला है या टॉप मूवर हमारा रहने वाला है वोडाफोन आइडिया। दरअसल वोडाफोन आइडिया को लेकर खबर ये आ रही है कि जो प्रमोटर हैं कुमार मंगलम बिरला, ये लगातार शेयर्स की खरीदारी कर रहे हैं और 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच करीब करीब 4.5 करोड़ शेयरों की यहाँ पर खरीदारी की गई है। और इससे ये पता लगता है कि कंपनी के फ्यूचर पर और टर्न अराउंड को लेकर प्रमोटर्स को भरोसा है। तो मैम, वोडाफोन आइडिया पर आपका क्या नजरिया रहेगा? क्योंकि प्रमोटर्स को तो लगता है कि उनको कहीं ना कहीं भरोसा है कंपनी की ग्रोथ पर, कंपनी के कामकाज पर। तो आप क्या कहेंगी मैम? वोडाफोन को आप लोग एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल ही लेकर चल सकते हैं। एंड इफ यू हैव अ लिटिल, थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट है, जनरली ये इट्स नॉट सो बहुत इसको एक बात बोलते हैं कि मतलब बहुत फेवरेबल या फिर एक्सेप्टेड थॉट नहीं होगा। बट अगर आप एक मिड जी टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया लेकर के चलो तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दिला सकता है। बट यस, वोडाफोन का नेचर जरूर समझ लीजिए, इट्स अ हाई बीटा स्टॉक, बहुत वॉलेटाइल है नेचर में। खरीदना है तो जितना हो सके और जब हो सके डिप में ही खरीदना। अभी के लिए 11 रुपए 48 पैसे के आसपास में है। फॉर मी, 10.5 रुपए से लेकर के 11.5 रुपए की ये जो बड़ी सी रेंज है, 10% की रेंज, इट्स अ बाय जोन। उनके लिए जो इसमें स्टॉप लॉस यहाँ पर 9 रुपए 9.70 का मेंटेन करके, अब यहाँ से जो अगला टारगेट बनता है विच इज 12.30, यानी 12 रुपए 30 पैसे का एक पहला टारगेट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करें। और दूसरा, आप इसमें 14 रुपए का एक सेकंड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अगर आपको 2026 के टारगेट देना चाहूँ, सो इट विल बी वेरी जी क्लोज टू 25 रुपीज के आसपास ये जा सकता है। तो उतना ही लगाओ इसमें जितना कि आप होल्ड कर सकते हो। बाकी स्क्रिप्ट अच्छी है मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके। तो 2026 के लिए मैम ने यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं। 25 रुपए तक के भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस साल के एंड तक, पूरे 2026 तक अगर आप इसको रखते हैं तो। वैसे स्टॉप लॉस 9 रुपए 70 पैसे का भी यहाँ पर मैम ने बता दिया है। डिप में खरीदारी की सलाह दी है वोडाफोन आइडिया के अंदर। पहला टारगेट 12 रुपए 30 पैसे, दूसरा 14 रुपए का भी यहाँ पर मैम ने टारगेट सजेस्ट किया है। चलिए अगले हमारे टॉप मूवर्स की तरफ बढ़ते हैं। नवीन फ्लोरिन की बात करें तो इसके भी Q3 के रिजल्ट आए हैं, जिसमें प्रॉफिट जो है इसका करीब करीब 2 गुना बढ़ता हुआ नजर आया है। रेवेन्यू में 47% की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन जो हैं वो 34.4% पर हैं। तो नवीन फ्लोरिन मैम, आपको टेक्निकली फंडामेंटली कैसा लग रहा है? क्या करना चाहिए जिनके पास हैं ये पहले से? ओके, तो जिनके पास है, कल आप सुबह में थी कहीं पर, तो उस समय ये 6500 वगैरह, 6650 वगैरह चल रहा था, तो उस समय एग्जिट मैंने दे दिया। और अभी भी अगर आप इसमें हैं और कल की मार्केट आपको बहुत ज्यादा डिप तो नहीं मिलेगा, जी इट इज गोइंग टू बी लो, लाइक आपको 6500 के आसपास मौका मिलेगा, वहां एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और वापस इसमें एंट्री बनानी है, प्रॉफिट साइड कर लीजिए, यानी उसको रख लीजिएगा अपने प्रॉफिट को, और बेस अमाउंट जो इसके लिए आपने डिप्लॉय किया था विद द सेम अमाउंट यू कैन लुक फॉर द री एंट्रीज नियर एज क्लोज टू एज 6000। तो जितना 6000 के आसपास
50 पॉइंट ऊपर नीचे जरूर रख सकते हैं, बट जितना हो सके 6000 के आसपास दोबारा एंट्री बनाइए, तो ये जो 200-300 पॉइंट का आपको बेनिफिट मिल रहा है, ये आपका एडिशनल प्रॉफिट होगा। नाउ इसमें जो आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, पहले तो कल निकल जाना है 6500 के पास में, फिर उसके बाद जब आपको दोबारा एंट्री मिलेगी 6000 के पास, तो 5700 रुपए का क्लोजिंग बेस पर स्टॉप लॉस रख के अगेन हम इसमें 7000 रुपए का एक पहला टारगेट, बड़ा टारगेट 7000 रुपए का, जो इसके लिए नया हाई भी होगा, आप उसको रख सकते हैं। 7000 इज लाइक, अगर मैं एक टाइमलाइन दूं तो मई तक का एक व्यू है। इसके बाद अगर आप इसको रख भी रहे हैं तो आप लगभग 8000 का भाव इसमें देख सकते हैं। अब आपका एक सवाल बहुत अच्छा था कि फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा लगता है, तो क्योंकि जो स्पेशल केमिकल्स वाली जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही अलग है वो इंडस्ट्री, और अगर वहां पर आपकी डिमांड बढ़ रही है और ऑलरेडी अगर आपका क्लाइंटेल अच्छा है, तो बहुत जल्दी शिफ्ट नहीं होता। क्लाइंट्स बहुत जल्दी अपने सप्लायर्स को चेंज नहीं करते, और उसी का एडवांटेज आपको नवीन क्लोराइन में दिखता है। तो इसका जो रिटेंशन है, रिटेंशन विद क्लाइंट्स बहुत ही कम है, बहुत ही लो है। आई मीन अट्रेशन, मतलब क्लाइंट टिकते हैं इनके साथ में। तो फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, और ये जो रिजल्ट है इसने सेंटीमेंट्स को बूस्ट किया है। फिलहाल जो मैं ये बोल रही हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 6000 के आसपास तक, वो इसलिए क्योंकि रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हैं, हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है इस रिजल्ट के बाद तो स्पेसिफिकली, लेकिन अभी सेक्टर से दुगने मल्टीपल्स पर आ गया है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आएगी, उसको भुनाने की कोशिश करिएगा। ओके, ठीक है मैम। मैम चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं, और दर्शकों के हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं, तो उन पर थोड़ा बातचीत का सिलसिला एक बार शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है मैम, सुनीता चतुर्वेदी जी, मनी लाइन की प्राइम मेंबर हैं, ये पूछ रहे हैं कि इनके पास इंद्रप्रस्थ मेडिकल है, 585 रुपीज पर इन्होंने खरीदा है मैम, और बालू फोर्ज 514 रुपए 514 पर इनकी खरीदारी है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या करंट प्राइस पे ये एवरेज कर सकती हैं, टारगेट भी आपसे जानना चाहती हैं ये। ऑल राइट, तो इंदिरा मेडिको ही है ना, इंद्रप्रस्थ मेडिको नहीं नहीं, इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन, राइट, यही होना जी जी चाहिए। जी, तो यस, तो अभी इनकी बाइंग बिल्कुल कितने की बताई इन्होंने, वैसे दोनों की बाइंग बता मैम दीजिएगा। इन्होंने बताई 585 रुपीज। ओके, इट्स अ फ्रेश लॉन्ग के लिए भी ये ठीक है, आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है, तो आपका भाव बहुत जल्दी तो नहीं आएगा, बट देयर इज अ स्ट्रैटेजी जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स में एवरेजिंग में सजेस्ट नहीं करती, बट इसमें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें मौका है, और यहाँ से फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फंड्स हैं तो और आप चाहते हैं कि 6 महीने में आपको एग्जिट चाहिए, मतलब एक प्रॉफिटेबल एग्जिट आई मीन, तो आप इसमें एडिशन कर लीजिए। बट अगर आपके पास में फंड्स नहीं है बट टाइम है, तो भी आप इसको 1 साल के लिए भी होल्ड कर लेंगी, तो ये आपको 550-600 का भाव दिखा सकता है। सो दोनों तरह से आप देख लीजिए, फंड्स हैं तो 6 महीने में यू विल गेट योर प्रॉफिटेबल एग्जिट मोस्ट लाइकली। इफ यू आर थोड़ा सा फंड्स का अगर नहीं है, तो साल भर के नजरिए से एज इट इज होल्ड कर भी लेंगी, तो भी आपको इसमें प्रॉफिटेबल एग्जिट बन जाएगा। इनफैक्ट 10 से 15% का प्रॉफिट बनने के चांसेस बनते हैं अकॉर्डिंग टू योर बाइंग। सो देख लीजिए आपके हिसाब से क्या सुटेबल आपको लगता है। और दूसरा है बालू फोर्ज, जो कि अभी चार सौ आलू फोर्ट। अट्ठावन यस यस, तो जो कि अभी 498 पर क्लोज हुआ है। कल की मार्केट में मैं आप लोगों को, आपकी बाइंग है यहाँ पर 514 रुपए की, और ये बहुत ज्यादा महंगा तो बहुत ज्यादा तो डिक्लाइन नहीं हुआ, बट सिंपली आप इसको होल्ड कर लीजिए। टारगेट दे देती हूँ, 585 इज अ फर्स्ट टारगेट विच इज लाइकली टू हिट, मे बी इन 4-5 हफ्ते में 585 रुपए हिट हो जाएगा, तो वहां पर आपका प्रॉफिटेबल एग्जिट बन जाता है, तो या तो वहां पर बुक कर लीजिएगा, और एल्स इफ यू वांट टू एक्सटेंड अ लिटिल मोर गेन, तो आप 630 तक भी इसको होल्ड कर सकती हैं एज इट इज, नो एडिशन रिक्वायर्ड इन इट। दूसरा स्टॉक इन्होंने दिया है ब्लैक बग, राइट, ओके, जो जी कि इनकी बाइंग है ऑलमोस्ट 700, और ये 626 पर है। सो न्यू फ्रेश एडिशन तो अभी करना नहीं है, टारगेट इसमें आ जाएंगे आपको, आपका एग्जिट प्रॉफिटेबल बन जाएगा। 710 रुपए का एक पहला भाव एज अ टारगेट आप 3 महीने के नजरिए से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका 770 रुपए का, बट एक सजेशन रहेगा एडवांस में, जैसे ही 710 निकल जाए, ट्रेलिंग करके अपने स्टॉक, अपने अपनी ट्रेलिंग, अपने इस स्टॉक को ट्रेलिंग करके 655 रुपए पर शिफ्ट कर लीजिएगा, ताकि आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाए यहाँ पर। बाकी सेकंड टारगेट की पॉसिबिलिटीज है, तो आप उसके लिए ट्रेल करके होल्ड कर सकते हैं। ठीक है मैम, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विकास जैन जी, इनका सवाल है मैम कि
आरती ड्रग्स 25% लॉस में है ये, और शक्ति पंप में भी 20% घाटे में है ये, और वैभव ग्लोबल इसमें भी 10% घाटे में है। तो पूछ रहे हैं कि 3 से 4 क्वार्टर्स तक क्या होल्ड कर सकते हैं इसको? आरती ड्रग्स, शक्ति पंप एंड वैभव ज्वेल्स ग्लोबल जी। ग्लोबल्स। ठीक है, तो हम लोग पहले आरती ड्रग्स को देखते हैं, और उन्होंने अच्छा किया कि आपने टाइम डिफाइन कर दिया, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बट आरती ड्रग्स में एक चीज का ध्यान रखिएगा, मतलब चांसेस थोड़े से बन रहे हैं, मतलब जहाँ पे मुझे लगता है कि गिर ही जाएगा तो मैं बोलती हूँ कि हाँ आ जाएगा भाव, वेट करो। जी बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, लेकिन हो सकता है कि ये आपको अभी 380 पर है, आपको यहाँ पर साढ़े 300 से 335 का भाव एक बार और आएगा, इससे पहले कि ये ऊपर की तरफ चले। तो 6 महीने में ये पूरा प्राइस एक्शन होना है। उसके बाद इसमें जो टारगेट आपको बन सकते हैं, आरटी ड्रग्स पर आपका 25% लॉस, मतलब अच्छा है, बाइंग ऊपर है आपकी बाइंग, बट स्टिल यू कैन होल्ड इट। आपको मान के चले कि आपको इसमें 470 रुपए का एक टारगेट के तौर पर, मैं थोड़े बड़े ही टारगेट दे रही हूँ आपको, 470 रुपए का एक टारगेट जी तो आपको दिख जाएगा। करंट प्राइस पर भी आपका मेकअप नहीं होगा इसमें। सो अगर आप इसको होल्ड करना चाहें 6 महीने के नजरिए से, तो 470 का ही मुझे टारगेट लगता है। इसके बाद आप इसको ट्रेलिंग करके 530 के लिए भी चाहे तो होल्ड करके रख सकते हैं, तब जाकर के आपको आपका प्राइस मिलेगा। तो फिलहाल फ्रेश एडिशन नहीं करनी है, और इन टारगेट्स को देख कर अगर कोई लोगों को लग रहा है कि चलो कल ही बाय कर लेते हैं, तो मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर और दी है, 350 से 335 का भाव भी आ सकता है। तो जितना हो सके, अगर आप लोग इसको टारगेट्स को चेज करना चाह रहे हैं, बाइंग को बेहतर बनाइएगा। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर मेंटेन करना है सिमरनजीत जी, विदाउट जी नेगोशिएशन, मतलब करना ही है वो, 320 पर जी क्लोजिंग बेस पर ये स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। दूसरा स्टॉक, तो सिंपल वर्ड में आरती ड्रग्स को होल्ड करो अगर पैसा एडिशन नहीं लगाना चाह रहे हो तो आप, बट टाइम जी लगेगा, 570 पॉसिबल है। उसके ऊपर के टारगेट के लिए थोड़ा सा टाइम स्ट्रेच देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा स्टॉक है शक्ति पंप। शक्ति शक्ति पंप पंप इज लाइक जी, आप इनकी बाइंग यहाँ पर 20% के लॉस पर है, बाइंग नहीं बता रहे, मतलब कैलकुलेट कर लो मैडम, ऐसा है। ठीक है। जी मैम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी बाइंग 840 वगैरह या 850 की होनी चाहिए, एज क्लोज टू, शायद 850 की आपकी बाइंग होगी। तो ठीक है, आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। फ्रेश बाइंग करने की भी जरूरत आपको, मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी। 6 महीने में आपको एक एग्जिट तो मिल जाएगा, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रॉफिटेबल एग्जिट, देन यू माइट वांट टू एक्सटेंड योर व्यू फॉर अनदर 3 क्वार्टर्स। तो 2 क्वार्टर में आपको आपका प्राइस, और एक और क्वार्टर अगर आपने होल्ड किया तो आपको प्रॉफिट भी यहाँ पर 10 से 15% का मोस्ट लाइकली बन जाएगा। तो फिलहाल के लिए होल्ड है, स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, लेकिन जो कि आपका 575 रुपए पर आता है। तो स्टॉप लॉस को देख लीजिए, लेकिन होल्ड कर सकते हैं। जी दूसरा स्टॉक ठीक है है। आपका वैभव ग्लोबल, और ये इसमें इनका 10% का लॉस है। ठीक है, इसमें आपको एडिशन करने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली, आप इसको जैसा है वैसे भी रख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी 280 के आसपास की बाइंग होनी चाहिए, अकॉर्डिंग में जहां तक मुझे लग रहा है। आप इसको एज इट इज होल्ड करिए, एंड डू एक्सपेक्ट अ लिटिल बिगर टारगेट, और वो बिगर टारगेट आपको आराम से, आपकी बाइंग महंगी है, बट फिर भी चलिए, जो लोग इस शो को देख रहे हैं और कल के दिन में आपको स्टॉक खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो वैभव ग्लोबल आप कल की मार्केट में 240 के आसपास की रेंज में खरीदारी का विचार आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 290 रुपए से लेकर के लगभग लगभग 315 रुपए का टारगेट वैभव ग्लोबल्स में दिखता है। जबकि जो स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है सिमरजीत जी, वो बहुत छोटा है, सिर्फ जी 215 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये दो बड़े टारगेट्स हम यहाँ पर देख पाएंगे। एंड जिनका सवाल है, तो आप एक नजरिया आपको मिल गया है कि पॉजिटिव आउटलुक है यहाँ पर, क्योंकि फ्रेश लॉन्ग भी हमने यहाँ पर रिकमेंड किया। जी ठीक है मैम। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया है कुंज बिहारी जी का। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास मदरसन है 115 रुपए पर खरीदारी इन्होंने कर रखी है, और कैनरा 120 रुपए पर। तो इन दोनों में क्या कर सकते हैं मैम? कैनेरा को तो, मदरसन को तो होल्ड कर लीजिए, मतलब अगर आपको डर भी लग रहा है तो भी ट्रेलिंग तो कम से कम 120 पर करके होल्ड करिए।
और 115 113 बोला ना इन्होंने, तो ये वही रेंज है जहां पर मैंने रिकमेंड किया जी था, मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर इंक्लूडिंग मनी 9। जी तो वो भी बता दिया कीजिए कि आप लोग किसकी रिकमेंडेशन या कब, एक्चुअली अगर मेरा है तो मुझे बताइएगा जरूर कि आप लोग उसको फॉलो करें, तो मुझे भी अच्छा लगता है उस चीज को, जी बट बिल्कुल ये बिल्कुल। वापस से एक बात इसलिए, जी, 130 रुपए 125 रुपए की रेंज का टारगेट दिया था, दैट वाज द फर्स्ट टारगेट जो हिट हुआ है आज, बट अब आप यहाँ पर सेकंड टारगेट का वेट करो और आराम से 145 से 155 के ये दो भाग और आते हुए दिख जाएंगे आपको इजीली। सो ट्रेल इट एट 120 एटलीस्ट, इससे ज्यादा नीचे की जरूरत नहीं है। 120 पर ट्रेल करके होल्ड करिए 145 और 155 के लिए। दूसरा सवाल इनका, दूसरा स्टॉक इन्होंने कैनरा बैंक का बताया कैनरा था। बैंक। जी मैम। जी, कैनरा बैंक इनकी बाइंग है 120 रुपए की, क्या करें, प्रॉफिट बुक। आज की डेट में कैनरा बैंक में अब सिंपली 146 पर चल रहा है, आज प्रॉफिट बुक कर लो, आपको दोबारा या तो ये स्टॉक आपको 130 और 35 के रेंज में मिलेगा क्योंकि अभी 145 चल रहा है, और एल्स हमको एक बार दोबारा इसमें अगर ट्रेड करना ही है तो मोमेंटम ट्रेड करेंगे। एज ऑफ नाउ इट इज लाइकली कि आपको 146 से 135 आते हुए दिख जाइए, तो वो जो लॉस है वो लॉस लेने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अपने प्रॉफिट को सिक्योर करो, अभी फिलहाल निकल जाइए, और 130 और 35 के रेंज पर जब ये दोबारा आए तो रिव्यू जरूर करवा लीजिएगा। इनफैक्ट 130-35 पर दोबारा खरीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है मैम। अगला सवाल धर्मेंद्र सिंह जी का हमारे पास आया है। ये पूछ रहे मैम कि एक्सिस बैंक के शेयर्स हैं इनके पास, 1330 रुपए पर इन्होंने खरीदारी करी है। अभी पूछ रहे हैं कि एग्जिट करें या फिर होल्ड करें अभी इसमें। होल्ड, एक्सिस बैंक को होल्ड करिए, इतना जल्दी एग्जिट लेने लायक स्टॉक नहीं है ये, एंड जी अपनी चाल से धीरे धीरे अपनी रैली को पूरा करता है। तो इसकी वो रैली जो है अभी पूरी नहीं हुई, अभी ये आया है आपकी 1320 के आसपास की बाइंग है, बट जी 1356 पर चल रहा है, प्लीज होल्ड इट। स्टॉप लॉस छोटा रख लीजिए, आपको रखना है तो लगभग 1280 रुपए क्लोजिंग बेस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करो, और 1400 रुपए का फर्स्ट टारगेट फ्रॉम हियर आप इस पर कर सकते हैं आराम से, ये इट्स अ स्विंग ट्रेड टारगेट। इसके बाद अगर आप मुझसे 3 महीने का नजरिया पूछना चाहते हैं तो आपको ये जी 1500 से 1550 की रेंज में भी जाते हुए दिख जाएगा। सो लेट इट परफॉर्म, होल्ड करिए इसको। ठीक है, तो होल्ड करने की धर्मेंद्र जी यहाँ पर सलाह रहेगी, और 1280 रुपए के आसपास का मैम ने स्टॉप लॉस भी आपको यहाँ पर बताया है, जिसको आप लगाकर इसमें चल सकते हैं। विजय कुमार जी ये पूछ रहे मैम कि रेट गेन इनके पास 464 रुपीज इनका बाइंग प्राइस है, और साथ ही अशोका लेलैंड इनके पास है 86 रुपीज पर। अभी पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें या फिर होल्ड कर लें। अशोक है इनके पास में, एंड रेट गेन मैम। ट्रेड के, ओके, जी ठीक है। तो अशोका में तो, अच्छा आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है क्या, तो आप अशोका को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड में थे तो आप चाहें तो 2 दिन का समय और दीजिए, इट इज लाइकली कि 215 तक और आ सकता है। बट इन ऑल द केसेस अगर आप होल्ड भी करना चाह रहे हैं और एक्सटेंडेड गेन्स के लिए, तो 195 शुड बी योर ट्रेलिंग प्राइस, जहां पर आप इसको ट्रेल करके होल्ड कर सकते हैं फॉर द टारगेट 215, एक्सटेंडेड 235। But as I said, there are some stock that you can just trade and there are some stock that you can really keep in your portfolio. अशोक लेलैंड उसमें से एक स्टॉक है। और रही बात क्यों, तो इतना ऊपर जाने के बाद भी एक बार ना आप इसकी वैल्यूएशन पर जरूर नजर डालिएगा। जी ठीक है, मैं इसको एक बार बता भी देती हूँ, क्योंकि जब पिछली बार जब हम लोग इस स्टॉक को रिव्यू करे थे उस समय ये सेक्टर से लाइक 1/3 प्राइस, 2/3 प्राइस पर था। अब इतना ऊपर जाने के बाद अब जाकर के ये सेक्टर से थोड़ा सा महंगा हो रहा है। तो कहने का मतलब मैं ये बता रही हूँ आपको कि थोड़ा और ऊपर जाएगा, लेकिन वहां से प्राइस कूल ऑफ होना बाकी है, तो उससे उस कूल ऑफ में ठीक है। आप निकल जाइएगा, या फिर दूसरा जो टारगेट मैंने आपको दिया है 215 से मैक्सिमम 225, उसी को ट्रेल करते करते आगे जाओ, और जैसे वो आ जाए प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। पोस्ट दैट अगर हमको दोबारा एंट्री बनानी है फॉर द इन्वेस्टमेंट या फिर मिड टर्म ट्रेडिंग, तो भी हमको कम से कम इसमें 200 रुपए का वेट करके ही बनाना चाहिए। ठीक है मैम। चलिए अगला सवाल हमारे पास आया है मोहम्मद शहजाद अली जी का।
ये पूछ रहे मैम कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स इनके पास 150 शेयर हैं, 299 रुपीज पर इन्होंने खरीदे थे ये, और आपका व्यू जानना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म का ये नजरिया यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, तो क्या व्यू रहेगा मैम आपका क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर? पहले मैं डिस्क्लोजर दे देना चाहती हूँ सिमरनजीत जी। जी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स को अभी ही, मतलब इस बॉटम बाइंग जो अभी हम लोग देख रहे हैं प्राइस चार्ट पर जी। देखेंगे तो 2-3 दिन पहले ही मैंने मेंबर्स को क्रॉम्पटन ग्रीव को रेकमेंड किया है। ये री एंट्री दी गई ओके। थी और ये 6 फरवरी की बात है। तो जिसमें कि 240 पर मैंने इसको बाय कराया था और 262 से लेकर के 370 के टारगेट दिए हैं। तो और ये मिड टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू है। सो स्विंग ट्रेड का टारगेट जो पहला होता है लाइक 10% 12% का, वो तो हो गया। बट जो आउटलुक है इट्स स्टिल एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। तो आप इसमें जो आपका भाव है काफी महंगा है, 300 रुपए लगभग का है। तो आपको एग्जिट तो मिल जाएगा फ्रेश एश्योर्ड, मतलब एश्योर्ड वन नहीं बोल सकते, बट यू कैन एक्सपेक्ट योर मिनिमम टारगेट ऑफ 300, very very possible. But I would say don't exit at 300, rather you should wait for at least 340, जो आपके लिए मुझे लगता है कि मिल जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो फिलहाल जितनी क्वांटिटी है और जैसा है आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, इसमें आपको प्रॉफिटेबल एग्जिट दिख जाएगा। एक स्टॉप लॉस मैं जरूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग जी। होते हैं जो व्यू को सुन के हो सकता है कल कुछ ट्रेड्स ढूंढने की क्रॉम्पटन ग्रुप्स में कोशिश करे। तो जी। हमारी बाइंग 240 के पास की थी, 240-44। तो हमारे लिए जो जी। स्टॉप लॉस है, हम ऑलरेडी फर्स्ट टारगेट के प्रॉफिट पर हैं। तो मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि देखिए जब कभी ऐसे टारगेट्स वगैरह होते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस होती है, राइट? सो जी। उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्टॉप लॉस को 225 पर मेंटेन करके रखिए, ताकि आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड हो और साथ में जो ये मूवमेंट होने वाला है चार्ट पर अपसाइड का, वो आपको मिल सके। ठीक है मैम, तो 225 रुपए का स्टॉप लॉस और इसमें 340 रुपीज तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, और आप प्रॉफिट के साथ इसमें से एग्जिट करने का आपके पास मौका भी जरूर मिलेगा इसमें से। अगला सवाल हम लेते हैं, हिमाद्री डे जी, इनका सवाल है। ये मैम पूछ रहे हैं कि क्या ये आईएफबी एग्रो ये बाय कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं? 5 साल तक ये इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो क्या ये सही लग रहा है आपको 5 साल तक होल्ड करने के लिए? 5 साल के लिए अगर आप अभी बाय करना चाह रहे हो तो करंट प्राइस पे तो यस, पहले तो ये सवाल है इसको खरीदना कब है वो बाद में, पहले चलेगा क्या ये 5 साल तक, उसका जवाब देना है। हाँ, जी। ये स्टॉक 5 साल के हिसाब तक चल तो सकता है, बट खरीदना आपको अभी इसको सस्ते भाव पर है। आज भी अगर आप इसको देखेंगे तो सेक्टर से सस्ता है जरूर, लेकिन अगर आप पीर कंपैरिजन करेंगे ना तो पीर कंपैरिजन में जीत नहीं पा रहा है। यानी कुछ स्टॉक्स जी। और भी हैं, जैसे कि सुला हो गया, और कुछ स्टॉक्स जी। हैं जो कि कंपैरिजन आरओसी वाइज अगर कंपनी की देखें तो जीत जाते हैं। तो फिलहाल के लिए खरीदना है डाउन द लाइन फॉर 5 इयर्स इन्वेस्टमेंट, यस, बट एट व्हाट प्राइस? एज क्लोज टू 800, और अभी 970 पर है। तो आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया है। एंड प्राइस अलर्ट लगा के रखिएगा, जब भी 800 आए, 800 जैसे ही ट्रिगर होता है अगले कुछ महीनों में, इट इज वेरी वेरी जी। पॉसिबल कि अगले कुछ महीनों में 1000 का भाव तो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाएगा। इसके बाद मतलब 20% प्रॉफिट है, बट यू आर टॉकिंग अबाउट अ 5 इयर्स इन्वेस्टमेंट आइडिया। तो मल्टीफोल्ड होने की गुंजाइश है, लेकिन सस्ता खरीदो। ओके। ठीक है मैम, अगला सवाल, इनका जो यूट्यूब हैंडल है उसका नाम है डेली लाइफ, और ये पूछ रही मैम कि इनके पास इंडियन ओवरसीज बैंक और रेनुका शुगर्स हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक इन्होंने 47 रुपीज में खरीदा है, और रेनुका शुगर 37 में। अब ये पूछ रही हैं कि ये दोनों में लॉस में है और ये लॉस बुक करने की सोच रही हैं, तो क्या अभी करना चाहिए इसके अंदर मैम? क्या आपको अप ट्रेंड इसमें नजर आ रहा है कुछ इन दोनों शेयर्स के अंदर? आईओबी तो देखिए होल्ड कर लीजिए, लेट्स, इतना दिन होल्ड किया है तो थोड़ा सा समय और दे दो, क्योंकि जो पीएसयू बैंक्स में जो मूवमेंट, वैसे जस्ट एक इंस्टेंस बता रही हूँ, रिलेटेड तो नहीं है। जी। कल कहीं से जा रही थी तो बहुत सारे स्टॉक्स के नाम आ रहे थे इस बीच में, आईओबी का नाम इतने में आया नहीं, तो आई वाज लाइक कि आईओबी का डिस्कशन क्यों नहीं आया, सामने से किसी ने पूछा नहीं था। बट बहुत दिन के जी। बाद इंडियन ओके। ओवरसीज बैंक का एक किसी ने पूछा है कि इसमें क्या करे, तो जस्ट याद आ गया इसलिए जी। बोल रही हूँ। बट एज ऑफ नाउ यू कैन होल्ड इट। आपकी बाइंग आईओबी में 47 की है और 35 पर आया है। देखिए मैं इसमें टारगेट आपको बता सकती हूँ कि कितने आने के चांसेस बन रहे हैं। 41 इज वेरी लाइकली, 35 पर ये है। और 41 का मतलब मैडम आप जरूर, मतलब आप जरूर समझ लीजिए 12% फ्रॉम हियर है, आ जाएगा 41 तो।
बाकी आपका जो ये जो 47 है, ये ट्रेडिंग से ज्यादा आप अगर इसको होल्ड एज इट इज रख ले फॉर अनदर लाइक 6 महीने से कम 1.5 साल का व्यू लेकर चलो, तो आपको इसमें 47 या 50 का भाव भी दिख जाएगा। सो इस करंट प्राइस जी। पर 1.5 साल वेट करने की सलाह मैं नहीं देना चाहूंगी कि आप सिंपल ऐसे ही होल्ड करो। माई ओपिनियन इज हम्म, ऐड इट, ऐड सम, अगर आप ऐड कर सकते हो थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत एडिशन करिए। इनफैक्ट अगर जी। किसी को कोई लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है, गवर्नमेंट बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में, आईओबी उसमें फिट बैठता है। स्टॉप लॉस आपको सिर्फ छोटा ही रखना है विच इज 33, और जो पॉसिबल टारगेट है 40 रुपए 41 रुपए क्लोजिंग बेस पर पहला टारगेट आप लोगों का बनेगा, देन फोर्टी जी। सिक्स एंड 50 रुपीज के, और ये टारगेट आपको 41 तक के जो भाव है आपको शायद 3 से 4 महीने में ही मिल जाए, बट 46 एंड 50 विल टेक टाइम। तो आप डिसीजन लीजिए थोड़ा बहुत एडिशन करने के लिए, और फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए भी ये ठीक है। रादर यू शुड वेट फॉर 1.5 साल, मुझे लगता है कि आप जी। यहाँ पर थोड़ा एडिशन करके जल्दी एग्जिट प्लान करने की कोशिश करिए। ठीक है। और दूसरा रेणुका रेणुका जी। शुगर मैम। हाँ जी, तो रेणुका शुगर इज ऑल्सो लाइक 25-26 पर कल भी मिलेगा, रश करने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग जी। खरीदने का प्लान कर रहे हैं ये जरूर समझ लीजिए स्टॉप लॉस 22 रुपए का मेंटेन करना है यहाँ पर क्लोजिंग बेस पर, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट यहाँ पर कम से कम 30 रुपए की रखिएगा। तो कल की मार्केट में इट्स अ बाय, कल भी आपको मौका मिलेगा, और आपकी बाइंग ऑलरेडी रेणुका पे 37 की है। आप भी अगर थोड़ा एडिशन कर सकती हैं तो कर लीजिए, क्योंकि 30 रुपए का टारगेट दिखता है और उसके बाद एक्सटेंडेड टारगेट लगभग 35 का, इससे ज्यादा मुझे फिर बाद में पुल बैक वही समय लगेगा। तो थोड़ा सा एडिशन करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है थोड़ा सा नो फ्रेश लॉन्ग भी बना सकते हैं। बट जिनके पास ऑलरेडी 37 पर है, आपके लिए तो सलाह यही है कि आप कोशिश करके थोड़ा सा इसमें पैसा लगा लीजिए, ताकि आपका एग्जिट यहाँ पर जल्दी बन जाए, क्योंकि सालों साल होल्ड करके भी कोई फायदा नहीं होगा, वापस से प्राइस टारगेट्स को हिट करके नीचे गिर जाएंगे। ठीक है। ठीक है मैम। अगला। जी, अगला सवाल यहाँ पर हम लेते हैं। अंकुर जी ये पूछ रहे हैं मैम कि फिजिक्स वाला इन्होंने जी 123 रुपए में खरीदे थे 2500 शेयर। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो ये 107 रुपए के आसपास हैं, यानी कि लॉस में तो बैठे ही हुए हैं। तो अब ये क्या कर सकते हैं इसके अंदर? बेच दो। ओके। ओके, और मतलब बेच दो, क्योंकि ये और टूटेगा। तो कुछ और भी अच्छे, देखिए और भी कुछ काउंटर्स इस डिस्कशन के बीच में आए जहाँ पर जी। अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही है, उनमें से जो आपको पसंद हो आप वो खरीद सकते हैं। बट फिजिक्स वाला पीडब्ल्यूएल अभी वीक है, और वीक सिर्फ प्राइस एक्शन की वजह से नहीं होते, वीक वैल्यूएशन पार्ट पर जब वीकनेस दिखे, यानी आपका वैल्यूएशन बहुत एक्सट्रीम हाई हो, जिस पर ये लिस्ट भी हुआ जी। था। अब वो चीज है, ठीक है, लेट्स नॉट, हम दोबारा वहां नहीं जाते, लेकिन जी। अभी आप इसको, जो आपको एक करना चाहिए एक स्मार्ट डिसीजन, यू शुड टेक एन एग्जिट एज ऑफ नाउ, लुक फॉर समथिंग एल्स जो कि आपके इस लॉस को जल्दी कवर अप करके दे सके आपको। फिलहाल इसमें मोमेंटम वीक ही रहेगा, और कहीं ना कहीं ये आपको 90 के आसपास, 95 के आसपास दिखेगा। ओके, तो फिजिक्स वाला में मूवमेंट थोड़ा सा है। जी। Yes, and I'm not saying, sorry for interruption, सिमरनजीत जी, but I'm not जी। saying कि 95 पर खरीदना है, खरीदना नहीं है, इसके रिजल्ट स्टडी करते हैं उस बीच में। जी ओके, ठीक है। तो मतलब 90 से 95 रुपए तक भी फिजिक्स वाला यहाँ पर गिरता हुआ नजर आएगा। मूवमेंट्स थोड़े से यहाँ पर वीक नजर आ रहे हैं, और खरीदारी की सलाह यहाँ पर वीएलएम मैम इसके अंदर फिजिक्स वाला में नहीं दे रही हैं। अगला सवाल अनिंद्या जी का है। ये पूछ रहे हैं मैम, बजाज फाइनेंस 1,000 रुपए पे इन्होंने खरीदे हैं, और 1 महीने का ये नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो 1 महीने में क्या लगता है मैम आपको कि कहाँ तक जा सकता है बजाज फाइनेंस? ओके, तो पहले तो स्टॉप लॉस आपको 1 महीने का ही व्यू है, तो 920 रुपए आपका स्टॉप लॉस, और 1 महीने के अंदर आपको 1050 बोला नहीं ना, 1000 बोला है, तो ठीक है, एक आपका हजार एक, रुपए मैम। जी 1030 आपके लिए पहला टारगेट, और 1085 आपके लिए दूसरा टारगेट। 1 महीने का व्यू मैं लेके चल रही हूँ, यानी 10 मार्च तक का मैंने आपको एक व्यू दे दिया यहाँ पर, बट योर स्टॉप लॉस शुड नॉट बी बिलो 920 क्लोजिंग बेस्ड। ठीक है मैम। स्वप्निल जी पूछ रहे हैं कि बंसल वायर 277 रुपए 277 रुपीज पे इन्होंने खरीदे हैं, और आईटीआई लिमिटेड 120 शेयर है, 323 रुपए पर खरीदारी है। इन दोनों पर आपका व्यू चाहते हैं मैम। ओके, तो बंसल वायर ठीक है, बॉटम आएंगे अपॉर्चुनिटी है, होल्ड करिए, और यहाँ से जो जो फर्दर टारगेट्स हैं, मैं इसको एक बार चेक भी करना चाहूंगी, बिकॉज मुझे जी। याद है कहीं ना कहीं बंसल वायर मेंबर्स के पास होगा रिकमेंडेशन पर। यस, इट गॉट रिकमेंडेड नियर इन मिड ऑफ जनवरी,
तो ओके। यस, हमारे लिए एक ये ओपन कॉल है। अब इसमें व्यू क्या है कि यहाँ से कम हमारे लिए जो पहला टारगेट मुझे लगता है 325 इज वेरी लाइकली होल्ड कर सकते हैं, और 345 का भी भाव आपको आते हुए दिख जाएगा। तो होल्ड कर लीजिए फिलहाल। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिएगा आपका 255 रुपए, विच इज इमीडिएटली जो इसका स्विंग लो है वही हमने स्टॉप लॉस मेंटेन किया है यहाँ पर, कुछ ज्यादा जी। खास नहीं। दूसरा ठीक है। आईटीआई। जी। आईटीआई की बाइंग इफ आई कैन, 120 शेयर है एट द रेट 323। ओके, एडिशन तो नहीं करना है, बट जी, आप इसको कितने समय के लिए होल्ड कर सकते हैं वो भी नहीं लिखा है ना। ये मैम इन्होंने हम्म, मेंशन नहीं किया है इसके अंदर कि कितना ये होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ये सवाल स्पेसिफिकली मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। बट एनीवेज, ओके। 270 क्लोजिंग बेस्ड एट डेली टाइम फ्रेम, मेंटेन अ स्टॉप लॉस। 15 रुपए ज्यादा से ज्यादा और नीचे यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ आपको। आपकी बाइंग बहुत ऊपर की तो नहीं है, बट यस, आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, बट समय लगेगा। मैं 2 बार ये बात बोली है अभी। जी। वेल, इट्स अबाउट टारगेट, तो 350 से लेकर के आप यहाँ पर 395, दीज आर द टू टारगेट्स दैट यू कैन वेट फॉर डेफिनेटली, बट जस्ट मेंटेन स्टॉप लॉस एट 270। एंड वाई 270 के नीचे अगर ये क्लोज करने में सस्टेन होता है ना, अगर जी। ये इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर डाउन साइड थोड़ा सा और ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए 270 क्लोजिंग बेस को थोड़ा प्रायोरिटी दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको कीप जी। ऑन होल्डिंग रखते रहें, तो वो काम नहीं करेगा फिर, वरना 230-35 तक भी जा सकता है। तो 270 पर एक ब्रेक लगा जरूर दीजिएगा। ठीक है मैम। एक और सवाल हमारे पास आशु जी का है। ये पूछे मैम कि जेंसा टेक क्या अभी बाय कर सकते हैं? मिड टर्म व्यू ये लेकर चल रहे हैं इसके अंदर। जेंसा टेक आज बाय कर सकते हैं कि नहीं? जी। ओके। वैसे आपने सवाल तो बड़ी अच्छी जगह पे पूछा है, लेकिन आज बाय नहीं करना है। थोड़ा सा ओके। और रुक जाइए। मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी 622 पर है। नोट करके, मैं यहाँ पर पुल बैक मूवमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। आई मीन, जी। आई एम नॉट टॉकिंग कि ये 10% या 5% ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा यहाँ से, वो चांसेस हैं। बट एक्चुअली अगर आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो 590 और 580 की रेंज इज मच बेटर। तो आप उसके लिए वेट कर लीजिए, और जिस दिन ये 580-90 की रेंज पर मिलेगा आपको, 2-4 दिन मिलेगा, ऐसा नहीं कि आते ही भाग जाएगा। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बट 580-90 इज जी। काइंड ऑफ अ वेरी कंफर्टेबल जोन फॉर जेंसार टेक, जिसमें आप एक टारगेट की एक्सपेक्टेशन आराम से 650 से लेकर के लगभग लगभग 790 की कर सकते हो, क्योंकि आपका मिड टर्म इन्वेस्टमेंट का आइडिया है। तो हम्म। खरीदने की कोशिश ऐसी जगह पर करिए जहां पर आपका रिस्क लीस्ट हो जाए। रही बात हमारा स्टॉप लॉस, हम कितना रखेंगे? ओनली 540। जैसे ही बाइंग ट्रिगर हो जाती है तो 540 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके क्लोज टू 650 से 790 के भाव हम इसमें टारगेट के तौर पर देख सकते हैं। एंड एक और चीज ये भी कि जब भी आप एंट्री बना रहे हैं तो आपको कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल रिजल्ट्स और उसका सेक्टर की कंपैरिजन भी जरूर देख लेना है। तो फिलहाल ये सारे पैरामीटर्स पे अच्छी लगती है, लेकिन प्राइस में थोड़ा डिक्लाइन और है। तो बस फाइनेंशियल्स मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कंपनी में प्रॉफिट है, आज भी सेक्टर से सस्ती है। तो जैसे ही वो आपके गिरे हुए दाम पर मिले, यानी 580-90 पर मिले, तो वहां पर खरीदने का विचार जरूर बनाइएगा, इससे पहले कि वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। जी। ठीक है मैम। ध्रुमिल जी का, ध्रुमिल प्रजापति जी ये पूछ रहे हैं मैम कि टाटा स्टील में बाइंग प्राइस क्या होगा, कहां पर खरीदारी कर सकते हैं, किस लेवल पर? टाटा स्टील। जी। ठीक है, आई थिंक संदीप जी थे जब टाटा स्टील 155 वगैरह के भाव पर रिकमेंडेशन पर आया था। एंड जो टारगेट 190 और 210 दिए गए थे, सेकंड टारगेट जी। भी आज हो गया है, और ये मार्च से पहले तक के भाव दिए थे एक्चुअली, कि मार्च से पहले ये हो जाएगा। सो ओके। व्हाट आई एम, अभी आपने सीधा सवाल ये पूछा है कि न्यू बाइंग के लेवल क्या होंगे, हाँ बट जी। सवाल अधूरा है एक्चुअली। कब, कितने समय के लिए खरीदना है, दैट शुड बी देयर। अगर आपको सिर्फ ट्रेड करना है तो इंट्राडे लो पकड़िए। मतलब मैं एक बात बता रही हूँ कि आपको 2-4 हफ्ते का दिन का ट्रेड देखना है तो आप 195 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और जितना हो सके 200-203 रुपए के आसपास खरीदारी करके 215 से लेकर के 225 का टारगेट आप देख सकते हो। बट अगेन, व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के जी। टारगेट आपके लिए थोड़े बड़े बनते हैं। कम से कम 235 और 250 के भाव आपको दिख जाएंगे मिड टर्म इन्वेस्टमेंट में भी। बट खरीदना आपको जो पड़े चाहिए वो एज क्लोज टू 200 एंड 195 की रेंज में। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका 185 का भी मेंटेन करेंगे तो चल जाएगा। तो 2-4 दिन का वेट कर लीजिए। जब भी कभी थोड़ा ऊपर के भाव से प्रॉफिट बुकिंग आती है, पुल बैक आता है, उसमें खरीदारी बनाने की कोशिश करें। ओके। ठीक है मैम।
एक आखिरी सवाल यहाँ पर मैम आपसे लेना चाहूंगा मैं। रोहित कुमार जी पूछ रहे हैं, रिको ऑटो इनके पास 139 रुपीज पर इन्होंने खरीदे थे और कोल इंडिया 420 रुपए पर इन्होंने इसमें खरीदारी की थी। तो दोनों में ये जानना चाह रहे हैं मैम कि क्या करना चाहिए अभी दोनों शेयर्स के अंदर। तो कोल इंडिया आप होल्ड कर सकते हैं, और इसमें जो आउटलुक है आज से 3 महीने का भाव है लगभग 470 का, जो आ जाएगा, उससे जल्दी भी आ सकता है एक्चुअली। एंड 3 महीने अगर पूरा आप देखें तो आपको लगभग 510 रुपए का टारगेट आपको दिख जाएगा। तो कोल इंडिया डेफिनेटली इट्स अ होल्ड। स्टॉप लॉस यहाँ पर 405 रुपए का मेंटेन करके चलिएगा। दूसरा है आपका रिको ऑटो। रिको ऑटो, इसमें रिको ऑटो की बाइंग है 139 के भाव पर 200 शेयर, जी ठीक जी, है। तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस आप 115 का लगा करके ही होल्ड करिएगा, जिसमें कि आपको टारगेट तो मिल जाएंगे बट रिस्क थोड़ा सा है। तो यहाँ पर 115 रुपए क्लोजिंग बेस शुड बी द स्टॉप लॉस। टारगेट यहाँ पर 145 से 160 रुपए का इस पर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंबाला मैम अपना कीमती समय मनी नाइन और मनी नाइन के व्यूअर्स को देने के लिए। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर आप यहाँ पर देना चाहें मैम। यस, बहुत सारे स्टॉक्स सिमरन जी की आज भी डिस्कस हुए, एंड जी कॉमन स्टॉक्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेंबर्स के पास कुछ और स्टॉक्स रहते हैं। ज्यादातर स्टॉक्स ऐसे ही निकले हैं आज भी, जहां पर हमारे मेंबर्स के पास कोई ना कोई रिकमेंडेशन पास्ट में या रिसेंट में जी रही हो सकती है, कैश मार्केट में या फिर ऑप्शंस में जैसे भी। बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इनमें से कोई स्टॉक नहीं था जो मैंने आज रिकमेंडेशन के तौर पर आपके साथ में यहाँ पर व्यूअर्स को दिया हो। और बाकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट मार्केट टू सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, समझते हुए काम करिए। और ये मार्केट में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर उनको आप भुनाना चाहें तो भुनाइए, क्योंकि ये मौका है जो बार बार मिलता है लेकिन फिर मिस भी हो जाता है। जी, जी, थैंक यू, चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।